बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मित्रों, इंडिया एक मीडियम पावर है और इस मीडियम पावर के मेजर पावर्स के साथ जो टाइज थे वो काफ़ी बैलेंस्ड भी थे, ज़बरदस्त किस्म के भी थे। चाहे वो रशिया हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चाइना हो, इंडिया के सबके साथ एक बैलेंस्ड टाइज आपको रिसेंट पास्ट में नज़र आते हैं। ऑफ कोर्स अगर आप कई डिकेड्स पहले जाते हैं तो फिर तो उसमें आपको जंगें नज़र आती हैं चाइना के साथ, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ रिसेंट हिस्ट्री की। ये जो आप 2-3 डेकेड्स अगर देखेंगे, इंडिया चाइना टाइज काफ़ी इम्प्रूव हुए थे, काफ़ी ज़बरदस्त किस्म के चल रहे थे। लेकिन मोदी साहब के पावर में आने के बाद इंडिया के जो टाइज थे मेजर पावर्स के साथ, उनमें जो बिगाड़ आना शुरू हुआ, तो उस बिगाड़ का सिलसिला अभी तक जारी है। और ये बिगाड़ इस वजह से आया क्योंकि मोदी साहब ज़्यादा टिल्ट हुए अमेरिका की तरफ और उन्होंने चाइना को डाउन प्ले करना शुरू किया। इसका सबसे बड़ा प्रूफ उनकी जानिब से चाइना का डिस्प्यूटेड इलाका लद्दाख अनेक्स करना था, जो कि उन्होंने 2019 में अनेक्स किया था। अब रिसेंट एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि एक कदम आगे गए हैं मजीद मोदी साहब, अमेरिका को खुश करने के लिए एक कदम मजीद आगे गए हैं। इनकी ये जो हालिया विजिट थी अमेरिका की, इसके बाद एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट ये हुई है कि अमेरिकन ने कहा है कि ज़रूरत पड़ी अगर तो हम साउथ चाइना सी में और इधर उधर दूसरे रीजन्स के अंदर ज्वाइंटली इंडिया के साथ मिलके नेवल फोर्सेस अपनी और एयर फोर्स जो है वो डिप्लॉय कर सकते हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम एक्सरसाइजेज भी करेंगे अपनी कैपेबिलिटीज़ बढ़ाने के लिए, और जो मुल्क हमारे साथ होंगे उनकी हेल्प भी करेंगे, मिलिटरली डिफेंस के शोबों में उनकी हम हेल्प भी करेंगे। और उसके साथ ही इंडिया ने ये भी करना शुरू कर दिया है कि चाइना के पास जो इलाके हैं सच एज वियतनाम, उनको इंडिया ने अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स जो हैं वो सेल करने में उन्होंने तेज़ी दिखाना शुरू की है। फिलीपीन को और इनको वियतनाम को, दोनों चाइना के पड़ोसी हैं। अब वियतनाम इंडिया से कुछ ज़्यादा ख़रीद नहीं रहा था, तो हाल ही में इंडिया ने कुछ अपनी डिफेंस की प्रोडक्ट्स उनको गिफ्ट की हैं, गिफ्ट, क्योंकि सेल नहीं की, गिफ्ट की हैं। इसी तरह से ब्राह्मोस मिसाइल जो थे वो फिलिपाइन को देने की डील भी इंडिया कर रहा है। अब ये चाइना के पड़ोसी हैं तो चाइना को इस पे भी कंसर्न है कि ये रेड लाइंस क्रॉस कर रहे हैं। एक तो वो अमेरिका के साथ मिल गए, दूसरा वो साउथ चाइना सी के अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर उनका किसी किस्म का कोई रोल नहीं है। डेक्कन हेराल्ड ने खबर लगाई है कि यूएस इंडिया कैन ज्वाइंटली डिप्लॉय शिप्स एयर फोर्सेस इन पैसिफिक इंडियन ओशियन। बाइडेन एनवाई टू दिल्ली सेज इन मैसेज टू चाइना। चाइना को पैगाम भेज रहे हैं कि हम दोनों मिलके आपको जो है वो काउंटर करेंगे, इंडिया और हम मिलिटरली काउंटर करेंगे। और आगे वो कहते हैं कि वी कैन डिप्लॉय आवर शिप्स टुगेदर इन द पैसिफिक एंड इंडियन ओशियंस एंड इवन बियॉन्ड। अब बियॉन्ड से मतलब लिया जा रहा है साउथ चाइना सी का। टू इंश्योर मैरीटाइम सिक्योरिटी वी कैन एम्प्लॉय आवर एयर फोर्सेज अक्रॉस द इंडो पैसिफिक रीजन टू इंश्योर फ्रीडम ऑफ द स्काईज एंड द सीज and to jointly respond to humanitarian crisis from the Sahara to the Pacific Island, Garcetti said while delivering a speech at the Indian Institute of Technology (IIT) in Delhi. We can coordinate our land forces exercises across regions to bolster the sovereign defense of all countries who want to work with us. These are opportunities fully within our control as major defense partners. तो अमेरिकन कह रहे हैं इंडियंस और हम मिल के खिचड़ी पकाएंगे और वो खिचड़ी सबको खिलाएंगे, जो कुछ हमारे साथ आना चाहिए सबको खिचड़ी खिलाएंगे ना। ये बड़ी स्टेटमेंट है कि ये साउथ चाइना सी और इधर उधर इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी ये सारा डिप्लॉय करने की अमेरिकन जो है वो तैयारियां कर रहे हैं। अमेरिकन उनको बता रहे हैं चाइनीज़ को ये करेंगे हम। लेकिन मसला ये है कि डायरेक्ट जंग तो नहीं होगी अमेरिका की और इनकी। सवाल ये पैदा होता है इंडिया किधर जाएगा, जो कि मीडियम फोर्स है। पोर्ट्रेस को मेजर फोर्स के तौर पर इंडिया के अंदर किया जा रहा है। ये जो हिंदुत्ववादी सरकार है वो भक्तों को बता रही है कि वी आर द मेजर पावर, ऐसा शो करके उनको दिखा रहे हैं, लेकिन बेसिकली इट्स अ मीडियम फोर्स। तो वो कहाँ जाएंगे? इनका जो बॉर्डर लगता है चाइना के साथ, उसका क्या बनेगा? ये सारी जो टेंशन क्रिएट हो रही है, इसका फॉल आउट तो बॉर्डर्स पर ही आना है ना। चाइना ने रिस्पॉन्ड किया है इस पर। चाइना का सरकारी अखबार कहता है ग्लोबल टाइम्स कि यूएस टाउट्स ग्रेटर इंडिया कोऑपरेशन इनटू साउथ चाइना सी
क्रिएटिंग न्यू रिस्क टू रीजनल स्टेबिलिटी। इंडिया अगर इधर आएगा तो स्टेबिलिटी को खतरा होगा, यहाँ पर रीजनल स्टेबिलिटी को खतरा होगा, क्योंकि ये आउटसाइडर प्लेयर हैं। ये वो कह रहे हैं चाइनीज कि ये आउटसाइडर प्लेयर हैं, इनको यहाँ नहीं आना चाहिए साउथ चाइना सी के अंदर। आगे वो कहते हैं कि हाउएवर देयर आर कंसर्न्स दैट इंडिया एज एन एक्सटर्नल फोर्स आउटसाइड द साउथ चाइना सी would only complicate the situation and jeopardize the hard-won stability and peace by increasing their footprint in the region. Analysts said on Thursday. The US and India declared themselves among the closest partners in the world last week during a state visit to Washington by Indian Prime Minister Narendra Modi. और ग्लोबल टाइम्स की ये जो खबर है इसका ये ज़रा ऐसा मुलाहिदा फरमाएं, इसके अंदर इंडिया के लिए बहुत सीरियस मैसेज है अगर गौर से पढ़ें। वो कहते हैं कि चाइनीज एनालिस्ट सेड इट वुड बी ओवर स्ट्रेचिंग फॉर इंडिया to get involved in the South China Sea issues, given its insufficient military strength and its limited number of warships. But that indirect arms sales and military assistance to the regional countries is also concerning. वो कहते हैं यहाँ आना तो छोड़ दीजिए ना, आप साउथ चाइना सी के अंदर अगर आप समझ रहे हैं कि बहुत बड़ी फोर्स हैं, आप इधर कोई बहुत बड़ा आप इम्पैक्ट डालेंगे, ऐसा नहीं होने जा रहा। यू हैव अ लिमिटेड वॉरशिप्स, कैपेबिलिटीज लिमिटेड है आपकी, ओवर स्ट्रेच कर जाएंगे, पिटाई होगी आपकी, और स्ट्रेच करेंगे, आपके पास कैपेबिलिटीज नहीं है। तो ये मैसेज है बुनियादी तौर पर कि वहां बॉर्डर्स पर आपको रिस्पॉन्ड करेंगे और यहां पर भी हम आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। आप इतने जगहों पर एक साथ जो है वो खुद को नहीं बचा सकते, बहुत सारी जगहों पे आपको आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे, आप ओवर स्ट्रेच हो जाएंगे, नहीं मुकाबला कर पाएंगे, इसलिए इन चीजों से दूर रहें। लेकिन साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि जो हथियार सेल करने की कोशिश कर रहे हैं ना हमारे नेबरहुड में, ये भी बंद कर दें। और वो कह रहे हैं इंडिया इज प्लेइंग अलोंग विद द यूएस इन द साउथ चाइना सी ओनली टू अर्न इमीडिएट बेनिफिट्स सच एज विनिंग एडवांस्ड टेक्नोलॉजी एंड इन्वेस्टमेंट। हाउएवर इट इज लूजिंग इट्स स्ट्रेटेजिक बैलेंस इन द प्रोसेस एंड ड्रिफ्टिंग अवे फ्रॉम इट्स इंटेंट टू अर्न इट्स स्टेटस एज एन इंडिपेंडेंट वर्ल्ड पावर दे वांट। ये इंटरेस्टिंग बात है, वार्निंग दे रहे हैं कि आप एक तो छोटू बन के रह रहे हैं अमेरिका के छोटू मत बनिए। वो वार्निंग दे रहे हैं अमेरिका के छोटू मत बनिए, क्योंकि ये रेड लाइन है चाइना की। और दूसरा ये कि आप अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो है वो खो के और जूनियर पार्टनर बन रहे हैं अमेरिका के, तो इस पे भी चाइना रिस्पॉन्ड कर सकता है। और तीसरा वो दबे अल्फाजों में बता रहे हैं कि कैपेबिलिटीज़ आपके पास नहीं है, इतने फ्रंट्स खोलेंगे आपके लिए कि आप उनको संभाल नहीं पाएंगे, यू विल बी ओवर स्ट्रेच्ड। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर बिला वजह में फटा लेने की कोई ज़रूरत है नहीं इंडिया के लिए। अगर वो समझ रहे हैं कि बॉर्डर्स पर भी लड़ेंगे, साउथ चाइना सी में भी लड़ेंगे, इंडियन ओशन में भी लड़ेंगे, इंडो पैसिफिक रीजन सारे में लड़ेंगे, कहाँ कहाँ पे उनको जो है वो आप टैकल कर रहे होंगे। आप अपने मुल्क के अंदर देखिए, मणिपुर में आपके 40-50 हज़ार से ज़्यादा पैरामिलिट्री फोर्सेस डिप्लॉयड हैं, कश्मीर के अंदर लाखों की तादाद में आपकी फोर्सेस डिप्लॉयड हैं। व्हाट इफ़ खालिस्तान और ये जो नक्सलाइट्स जो हैं और नागा इंसर्जेंट्स और मिज़ोरम के, ये सारा नॉर्थ ईस्ट बॉयल हो जाए, अपने मुल्क के अंदर भी आप इंगेज्ड होंगे, तो क्या इतने सारे फ्रंट्स आप संभाल सकते हैं? ये असल में चाइनीज़ ने जो उनको कहा है ना, यू विल बी ओवर स्ट्रेच्ड, इंडिया को कह रहे हैं। इसका मतलब यह है बुनियादी तौर पर कि एक वक्त में आप बहुत सारे फ्रंट्स को हैंडल कर नहीं सकते, इसीलिए इससे बाज रहे हैं। और मैं समझता हूँ समझदारी का तकाजा भी यही है कि मोदी डॉक्ट्राइन को बंद करके और कोई सेंसिबल बुनियादों पर रीस्ट्रक्चर करने चाहिए इंडिया के फॉरेन रिलेशंस और इंडिया की जो डिफेंस पॉलिसीज़ हैं। बिकॉज इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है, कैपेबिलिटीज़ ना होने के बावजूद ये जो फंडे लिए जा रहे हैं, ये इंडिया के लिए लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है।